बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा। ये शेख हसीना ने खुद कहा था अप्रैल 2023 में। इन अप्रैल 2023 शेख हसीना ने कहा था कि मुझे बांग्लादेश में इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ अमेरिका की एक बात माननी है। किसी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मजबूत लीडर नहीं चाहता। यह टूल किट होता है जहाँ पर स्टेट पर स्टेट बोलने को पता होता है कि मुझे अगले स्टेट में क्या करना है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरीके का। देख रहे हो कायर हिंदुओं, देख रहे हो, तुमसे कोई जाति नहीं पूछ रहा, तुमसे कोई जाति नहीं पूछ रहा, तुम्हारा पोस्ट नहीं पूछ रहा, तुम कहाँ नौकरी करते हो नहीं पूछ रहा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं नहीं पूछ रहा, तुम जान नहीं बचा पा रहे हो और तुम तब तक जान बचाने की भीख मांगते रहोगे, क्योंकि जब एक मात्र स्टेट जो बांग्लादेश था, जो सेकुलर स्टेट था, उसको मिटा दिया गया, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। जब जान पे बन आती है ना तो पैसा काम नहीं आता, और पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तुम्हारे बिल्डिंग्स हड़प लिए जाएंगे। इसलिए चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चाहते हो कि तुम्हारे समाज के लोग संगठित हो तो चैनल को शेयर कर, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, उन्हें देखने को बोलो कि उनके म्यूचुअल फंड रखे के रखे रह जाएंगे, उनकी कारें रखी के रखी रह जाएंगी, उनकी बेटियों की जो आज ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं उठा के ले जाया जाएगा। इसी तरीके से गाँवों से उठा के ले लिया जाएगा। और ये आज हो रहा है, कोई यूएनओ, कोई अमेरिका, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सारी बड़ी बड़ी एजेंसी कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा। ये शेख हसीना ने खुद कहा था अप्रैल 2023 में। इन अप्रैल 2023 शेख हसीना ने कहा था कि मुझे बांग्लादेश में इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ अमेरिका की एक बात माननी है, और वो बात ये थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश के साउथ में है, बसा एक छोटा सा टापू है, उसे अमेरिका को दे दिया जाए, जो चिटगांव के नज़दीक है। शेख हसीना ने वह नहीं किया, और उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि अंकल सैम मतलब अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मजबूत लीडर नहीं चाहता। और उस मजबूत लीडर को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो इमरान खान हो, उसको वह बदनाम करता है यह कह के कि वो तानाशाह है। और यह तानाशाही को ख़त्म करना बहुत आसान होता है अगर आप उसमें से छात्रों को, हुजूम को जोड़ दें, जैसा इसमें कि नाहिद इस्लाम को जोड़ा गया था। नाहिद इस्लाम, और उसके द्वारा जो आपको यह छात्र मूवमेंट लग रहा होगा दोस्तों, आप थोड़ा डीपली सोचिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को सोचिए। किसी भी देश में अमेरिका के जो लोग हैं, यूएस के जो डीप स्टेट हैं, जो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिकन एजेंसीज है, CIA है, उनका काम क्या है? वो हमेशा चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में ऐसे ही लोग रहें जो उनकी बात को माने, जैसे खालिदा जिया मानेंगी, और जिस तरीके से अभी मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। आपको अमेरिका की चुप्पी कुछ अजीब नहीं लग रही है? अमेरिका की चुप्पी, बंगाल में होते हुए हिंदुओं औरतों पे होती हुई हिंसा की चुप्पी अजीब नहीं लग रही है? आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस औरत का क्या होगा। और अमेरिका को यह काम करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका वो इस तरीके से नहीं आती कि आपके यहाँ बंदूक लेके आ जाएगी, बम लेके आ जाएगी, टैंक लेके आ जाएगी, जैसे रसिया यूक्रेन में घुसी। वो ऐसा नहीं करती, उसका तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल लेफ्टिस्ट, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे जो दो, अब मज़े की बात देखिए दोस्तों, कि अमेरिका के इलेक्शन में अपोजिशन के सबसे ताकतवर कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमला हो जाता है, गोलियां चल जाती है। वो अमेरिका जिसके पास आयरन मैन है, पता नहीं क्या क्या है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, जो अमेरिका अपनी एक पूरी छवि, और अमेरिका जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार बना हुआ है। और वो ठेकेदार बनता कैसे है? वो बनता है बड़े बड़े NGOs के माध्यम से, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। ऐसे NGO वो टारगेट करता है किसको? स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। जैसे वो इस बांग्लादेश मूवमेंट में शेख हसीना गवर्नमेंट जो उसकी बात को नहीं मान रही थी, उसको हटाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया। वो टारगेट होती है एजुकेशन के माध्यम से, ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से। उन्हें बताया जाता है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। ये सब के लिए ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है।
और इसमें वो साठगांठ करती है ऑपोजिशन पार्टी से, जैसे शेख हसीना के केस में उन्होंने किया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, खालिदा जिया से, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो जेलें बंद थी। और इसके साथ में अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और यह इल्ज़ाम है अमेरिका पे। और मज़े की बात देखिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे जो हो रहा है, हिंदुओं के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, जो हिंदुओं के अगेंस्ट वहाँ हिंसा हो रही है, जो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी है, आपको पता है ना, अल्पसंख्यक हैं वो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ अगर होता है तो अमेरिका आ जाता है बोलने के लिए। दोस्तों इस औरत से स्पीच सुन रहे हो, लेकिन आप नहीं सुनोगे क्योंकि दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी होती है बाय एंड लार्ज वो इतनी सेक्युलर होती है कि उसे जब तक वो खुद नहीं मरता और मरने के समय भाग नहीं पाता बेचारा, तब तक वो समझता ही नहीं है और समझना चाहता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। अगर ऐसा ही किसी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं, सिंधु के गाँव में ज़्यादा से टारगेटेड इस्कॉन मंदिर को जला दिया और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। ऑल आइज ऑन गाजा कहने वाले लोग आज इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। जो वुमेन लिबर्टी, वुमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल चुप हैं। राहुल गांधी जी का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया कि मोहब्बत की दुकान बांग्लादेश में भी खोला जाए, जबकि शेख हसीना से उनके परिवार के बेहतर टर्म्स थे। अब मज़े की बात है कि हाउ डज द अमेरिका इज़ एबल टू डू दिस। उसका एक थ्योरी है, उसका एक थ्योरम है। देखिए किसी भी जगह पे उनके जॉर्ज सोरास आपको नाम याद है ना, ये वही आदमी जो कि अंबानी के अडानी वाले मैटर में इसने आपके गवर्नमेंट इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। अब कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है तो इसके अगेंस्ट आप धरना प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ लोग ह्यूमन राइट्स का बात लेंगे और वो बोलेंगे कि पुलिस विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पीसफुल प्रोटेस्टर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अमेरिकन डिप्लोमेट्स आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? ताकि आपकी सरकार पे दबाव बनाया जाए, जैसा शेख हसीना सरकार पे वो दबाव बना रहे थे, ताकि शेख हसीना उनकी बात को मान जाए। और शेख हसीना जी ने क्या कहा था अपने उस स्टेटमेंट में कि अमेरिका वांट्स टू बिल्ड ए क्रिश्चियन स्टेट, जिसमें कि वो वहाँ से, ताकि वो नज़र रख सके इंडिया पर भी और चाइना पर भी। एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन चाहिए उसको। और वो कैसे पूरा होगा? तो आपको अगर ये संयोग लग रहा होगा कि मणिपुर हिंसा अगर आपको संयोग लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो आप फ्रंट लाइन डिफेंडर्स में जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अभी मत सर्च कीजिए लेकिन, क्योंकि ये संस्था बताती है कि मणिपुर में जो हो रही है वहाँ पे इंडिया ने अपने आर्म फोर्सेस के द्वारा ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों पे हिंसा कर रही है। और ये फिर पूरा न्यूज़ बनता है, या टूल किट होता है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता होता है कि मुझे अगले स्टेप में क्या करना है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है एक तरीके का। और इसमें जब वो फंडामेंटल जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं उनको हमेशा ऐड करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम के किसी भी विचारधारा को आप खलीफत के नाम पे, पैन वर्ल्ड इस्लाम के नाम पे जोड़ सकते हैं। और वो चूँकि ऐसे लोग होते हैं जो रफ एंड टफ होते हैं, और उनको अगर आप बता दीजिए कि किसी भी काफिर की हत्या करने मिल जाएगी, तो ज़्यादातर लोग उसमें एक्टिवली उनके साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई और खालिदा जिया खुलेआम धमकी दे रही है इंडिया को कि आप उसको मुझे सौंप दो, व्हाट इज दिस? अब ये सोचने वाली बात है कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ह्यूमैनिटी की रक्षक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ नहीं बोलती है, एक चुनी हुई सरकार को वहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है, कुछ नहीं बोलती है। आंदोलन तो इंडिया में भी हुआ था, 1977 वाला आंदोलन, जब जेपी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनता पार्टी ने, लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, चौधरी चरण सिंह ने, सबने मिलकर प्रोटेस्ट किया था। बहुत बड़ा आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन वो आंदोलन तो हिंसक नहीं हुआ। उस आंदोलन में तो इंदिरा गांधी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया गया, उनको प्रधानमंत्री निवास से नहीं भगा दिया गया, बाकायदा इलेक्शन हुआ। तो यह सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए यह मैटर जो है, जो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, ये वो है ही नहीं।
बहुत ही सीरियस मैटर है जियो पॉलिटिक, क्योंकि कोई भी आपके देश में अब आके आपको नहीं करेगा, वो आपके हाथों में हथियार थमाएगा, और वो हथियार कलम के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपका माइंड वॉश किया जाएगा। आपको यह बताया जाएगा कि आपको रोजी रोटी की चिंता करते रहनी है, अपनी सुरक्षा की नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, आपके पास कितने भी म्यूचुअल फंड हो जाएं, आपके पास कितनी भी चीज़ें हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, जब तक आप सुरक्षित नहीं हैं, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि इस्लामिक जिहाद, जिनको पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना है, उनके साथ एक गोरे मिलकर, जिनको वाइट सुपरमेसी, जिनको पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल और मिलिट्री जो कोलैबोरेशन है, जो पूरी दुनिया में जंग करवाती है, आज वह लोग मिले हुए हैं और वो आपके बच्चों को भड़काएंगे। वो आपको ये बोलेंगे कि सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, और फिर उनका टारगेट होगा, जैसे अभी अवामी लीग के लोग से ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं वहाँ के हिंदूज। मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार को कि वह वहाँ पे और यूनाइटेड स्टेट्स से बात करे, और हर जगह बात होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे, क्योंकि अमेरिका का सोच यह है कि अमेरिका के लोगों ने, वहाँ के एजेंसीज़ ने, जबकि वहाँ का एक मेजर वर्ग है यूएसए का, जो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में ऐसा कुछ नहीं चाहता। बट ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।